एवरीवन। आज अपन बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। तो ये अपना जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसका एक टॉपिक है छोटा सा। तो देखिए, इससे पहले अपन ने क्या क्या स्टडी कर लिया इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, फिर अपन ने मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करी थी, और केमिकल रिएक्शन के बाद में अपन ने एक्टिविटी सीरीज की स्टडी की थी, जो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज अपन बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या इनकी नेचर होती है रिएक्टिविटी की। तो देखिए, बात करते हैं मेटल्स की। तो जो कोई भी मेटल होती है उसकी रिएक्टिविटी को अपन कैसे देखते हैं कि कोई मेटल अपने लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और ये पॉजिटिव आयन बनाने की नेचर इनके अंदर, जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी ये नेचर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बढ़ती जाती है। देन अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है? नॉन मेटल्स के अंदर इनके अपोजिट होता है। कोई भी नॉन मेटल होती है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव स्पीशीज बनाती हैं या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती हैं। तो नॉन मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है वो साइज बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। तो अब अपन चलते हैं अपने इस चैप्टर पे। देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यानी किसी भी एलिमेंट की जो एक टेंडेंसी होती है अपना जो वैलेंस सेल है उसको कंप्लीटली फिल करने की, वो टेंडेंसी होती है रिएक्टिविटी। क्या होती है? अपने आप में रिएक्टिविटी होती है। तो मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटाइन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कोई सोडियम मेटल, ये अपना है सोडियम, और ये सोडियम का नाभिक है। क्या है? नाभिक। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दिन अपन बात कर लेते हैं इनके सेल्स की। तो देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3 सेल होते हैं इनके अंदर, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का 2 at 1। यानी जो इसका फर्स्ट सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। देन सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एंड जो लास्ट वैलेंस सेल और जो इसका थर्ड सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेटल्स जो होती हैं उनकी क्या नेचर होती है कि जो लास्ट सेल में जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इनके पास उसको ये रिमूव कर देंगी। क्या करेंगी? रिमूव करेंगी, और क्या बना लेंगी? पॉजिटिव आयन बना लेंगी। यानी Na से क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। तो ये नेचर होती है अपने आप में एक मेटल्स की। तो अब देन अपन बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल गैन इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस सेल टू फॉर्म एनाइन। अपन एक नॉन मेटल के एटम की भी बात करते हैं। देखिए किस तरीके से एक नॉन मेटल है वो। जैसे अपन ने ये Na लिया है, अब अपन कोई नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल अपन Cl ले लें। तो देखिए Cl के अंदर क्या होता है? Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 at 7 होता है, 2 at 7 होता है। तो क्या करती है ये क्लोरीन या ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये तो इसका नाभिक है और इसके अंदर भी 3 सेल प्रेजेंट है। ये इस तरह से इसके पास 3 सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड जो वैलेंस सेल या थर्ड सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लो, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। तो नॉन मेटल की क्या नेचर होती है? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, और गेन करके वो क्या करेंगी? अपना जो लास्ट सेल का ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर लेंगी। फॉर एग्जाम्पल अपन बात ही कर लेंगे जैसे थोड़ी देर बाद में NaCl की। तो NaCl के अंदर जो Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, रिमूव किया है, उसी इलेक्ट्रॉन को ये Cl गेन करेगी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये अपना क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगी? 2 at 8 रख ली।
ये नेचर होती है एक मेटल एंड नॉन मेटल की। देन अपन बात करते हैं द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। यानी एक जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं इनसे एक मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इन कंपाउंड्स के बारे में अपन बात करेंगे कि कैसे ये फॉर्म होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए, ये तो अपन को पता चल गया कि जो अपने आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनते हैं, यानी अपन इनको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक भी कर सकते हैं। देन अब अपन बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl की ही बात करेंगे अपन। तो देखिए, एक आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का। तो देखिए, NaCl के अंदर Na प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है। Na अपना सोडियम मेटल है और Cl अपना क्लोरीन और ये नॉन मेटल है। तो देखिए, सबसे पहले इनको अपन को एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s1 होता है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा अपने जो आउटर सेल है उसके अंदर, क्योंकि इससे पहले तक का इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और 2 और 8 रह जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको अपन क्या कह देंगे, कैटायन कह देंगे। यानी जिस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको अपन कैटायन कहते हैं। देन बात आती है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं Cl का। तो Cl का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s7 होता है, और ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl- आयन बना लेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 हो जाएगा, और ये क्लोराइड एनाइन बोल देंगे। और जिन स्पीसीज के ऊपर अपना क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, उनको अपन कहते हैं एनाइन कहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की। इसका अपन ये कैसे शो करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को, इनको। तो देखिए, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे सोडियम अपने पास किस फॉर्म में आ गया, Na+ की फॉर्म में आ गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको अपन एक डॉट से शो करेंगे। देन अपन बात करते हैं Cl की। तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लो, ये हो गया। अब देखिए, इनका जो Na के पास में आउटर सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ शो किया है, और Cl के आउटर सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इनको अपन ने इन छोटे छोटे क्रॉस से शो कर दिया। अब जैसे ही जैसे देखो, इनकी जो नेचर होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा Cl। तो इसके पास तो क्या हो जाएगा, इसके पास अपना ऑक्टेट रह जाएगा कंप्लीट, और Cl के पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और आने के बाद में। तो अपन रिएक्शन को किस तरीके से लिख देंगे, Na+ बन गया अपने पास में। क्यों बना, क्योंकि इसने ये एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। देन अपने पास क्या आ गया, Cl आ गया। तो Cl को अपन किस तरीके से लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से थे, उनको तो अपन शो ऐसे करेंगे। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम वाला आया है, तो इसको अपन डॉट से लिख देंगे। और क्या बनाया है इसने, माइनस बनाया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये अपना क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो अपना आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अपने एग्जाम्पल एक और लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। देखिए, आयोनिक कंपाउंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, MgCl2 होता है। तो अपन यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं।
मैग्नीशियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है, 12 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। और ये सेल कौन से होंगे, K-L-M। तो देखिए बात करते हैं अपन मैग्नीशियम की। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो देखो ये बना लेगा Mg+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। और इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 2s रह गया। देन बात कर लेते हैं अपन Cl की। तो देखिए Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने अभी भी देखा था NaCl के अंदर भी। तो देखो इसका क्या होता है, 2s7 होता है। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब ये अपने MgCl2 के अंदर जिन इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम ने रिमूव किया है, 2 Cl है तो दोनों Cl के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना आ जाएगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा, Cl- आयन बना लेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s8 हो गया। अब अपन बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर अपन शो कर रहे हैं मैग्नीशियम को। तो देखिए मैग्नीशियम के आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपन डॉट के रूप में शो करेंगे। देन बात करते हैं Cl की। 2 Cl हैं तो दोनों Cl को अपन को शो करना पड़ेगा, एक ये Cl और एक ये Cl। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को अपन लिख देंगे। अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको वो ये क्या करेगा, एक तो इस Cl को दे देगा और एक इस Cl को दे देगा और अपना क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। तो देखिए ये Mg और Mg के ऊपर क्या चार्ज आ गया, +2। क्यों आ गया, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। अब अपन बात करते हैं Cl की। तो देखिए Cl ये है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और एक इलेक्ट्रॉन्स, एक Cl के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ले लेगा, चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कितने Cl हैं अपने पास, 2 Cl हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो 2 है तो वो 2 Cl के साथ रिएक्शन करेगा और जिनकी वैलेंसी 3 होती है वो 3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये जो वैलेंसी हैं इनके लिए आप कंफ्यूज मत होइए, वीडियो अपना डाला हुआ है, स्टडी की हुई है, जो आयत स्टडी 2.0 पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए MgCl2 अपना फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, अपना मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और ये अपने आप में क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड के बारे में अब इनकी अपन प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो इनके बारे में कुछ तो आपको पता चला है कि ये किस कारण से फॉर्म हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मेटल से नॉन मेटल की ओर। तो देखिए अब अपन इनके ये आयोनिक जो कंपाउंड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स की। तो देखिए फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर क्या होती है इन आयोनिक कंपाउंड्स की, तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ये क्या होते हैं, सॉलिड और हार्ड होते हैं और जनरली किस स्टेज में रहते हैं, ब्रिटल स्टेज में रहते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, यानी भंगूर कंडीशन में रहते हैं, यानी इनको आसानी से अपन प्रेशर इनके ऊपर डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। अगर इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देन बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये हाई क्यों रहते हैं, क्योंकि अपन ने अभी देखा था कि जो भी अपने ये आयोनिक कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अपने NaCl की ही बात की थी। तो देखिए NaCl के अंदर क्या होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। तो इन नेगेटिव जो आयन है इनके अंदर क्या होता है, मोर अट्रैक्शन फोर्स लगता है इनके अंदर, और उनकी वजह से इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई चाहिए। देन बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, तो देखिए सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन कैरोसिन पेट्रोल इटीसी, यानी जो सोल्यूबिलिटी है वो वाटर के अंदर तो ये डिजोल्व हो जाएंगे और कैरोसिन और पेट्रोल है इनके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अपने जो है आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं। और ये वाटर के अंदर किस तरीके से हो जाएंगे, देखो जैसे NaCl को तो अपने इस तरह से ब्रेक कर लिया है, और H2O को या वाटर को कैसे करेंगे, H+ और OH-, तो इससे क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, Cl2 बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इस तरह से ये वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं और कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। देन बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, यानी ये जो अपने आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था के अंदर तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये एकदम से पैक्ड रहते हैं और मोल्टन स्टेज के अंदर ये अपने आयनों में ब्रेक होने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। इस तरीके से अपना जो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।